Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today our topic is कंजंक्शन, जो कि हम पढ़ रहे थे पहले से ही। कंजंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंजंक्शन क्या होता है और कितनी तरह की टाइप्स होती हैं और किस किस तरह से हम कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आज जो हमारा है, हमने फर्स्ट टाइप जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट video. So this is the second video related to the conjunction. So in this video we will discuss about the subordinating कंजंक्शन। क्या होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले आएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर दोज कंजंक्शंस व्हिच जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, जो दूसरी क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस पर डिपेंडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज के बिना, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो मीनिंग है दैट विल बी इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ और अगर उसका रीजन नहीं पता कि किस तरह से हुआ है वो चीज, तो हम उसको कैसे मतलब कैसे कनेक्ट कर पाएंगे दूसरी बात को। इसलिए जो है कि वो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है प्रिंसिपल क्लॉज पे, जो आपकी मेन क्लॉज होती है, जहां आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी जिसको हम कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज को आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करता है जो वर्ड, उसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मीनिंग आपको पता चल गया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे दैट, आफ्टर, बिकॉज, एज, इफ, वेयर, बिफोर, सो दैट, एज लॉन्ग एज, एट एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर आते हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं जिनकी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी और बताऊंगी कि ये किस तरह से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी, सबसे पहले मैं आपको दैट का बता देती हूं। दैट की एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? टेल हिम दैट ही विल नॉट कम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? टेल हिम। अगर मैं सिर्फ इतना सा बोलूं दिस इज यूर, ये क्या आपकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, और टेल हिम, उसे बताओ। व्हाट, क्या बताओ उसे? तो ये आपकी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि आपके डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रही है। ये जो वर्ड है दैट, दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि इस वर्ड से ही ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं अलग अलग तरह के, ये जुड़ रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और ये जो वर्ड है ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि टेल हिम, अगर मैं बोलूं टेल हिम, तो आप पूछोगे ना कि मैं मुझे उसे क्या बताना है, जब मुझे पहले से पता होगा, जब मैं बात हो रही होगी तभी तो मैं बोलूंगी ना टेल हिम। तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो वो कहता है टेल हिम दैट, उसे बताओ कि ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। ठीक है, कि वो क्या करेगा? वो नहीं आएगा। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, जो हमने यूज किया है। अब आफ्टर आप कुछ भी कह सकते हैं। ही विल कम आफ्टर, जैसे ही विल कम, जैसे ही कम्स, वो आया, जा आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं लिखती हूं, ही विल कम आफ्टर द ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट के बाद क्या करेगा? आएगा। ही विल कम आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अब मैं सीधे बोल दूं द ब्रेकफास्ट, दिस इज योर, ये आपका इनकम्प्लीट सा बन रहा है ना। द ब्रेकफास्ट का क्या है? दिस इज योर फ्रेज होगी एक तरह की। ये मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, लेकिन ही विल कम, वो आएगा, तो दिस इज आल्सो योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर को हमने ऐसे यूज किया है, लेकिन ये सेंटेंस आपका प्रॉपर इंडिपेंडेंट, मैं कुछ और बना देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आपका अलग अलग सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, ऐसे लिख रही हूँ। ही हैज
not written after he left. He has not written me after he left. मतलब मुझे उसने कुछ भी नहीं लिखा आफ्टर ही लेफ्ट, जाने के बाद, जब उसने छोड़ दिया, जहाँ से चला गया उसके बाद उसने मुझे कुछ भी नहीं लिखा. ही लेफ्ट, चला गया, जब वो चला गया. ही हैज़ नॉट रिटन मी, उसने मुझे कुछ नहीं लिखा. तो ये दो तरह के सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है ना. आफ्टर दिस इज द वर्ड, दिस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो आपको इसको जोड़ रहा है. ठीक है, तो ये आपके दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट और आफ्टर. अब मैं बिकॉज का, बिकॉज होता है, बिकॉज इज यूज्ड फॉर द रीजन. इसकी जगह हम एज भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एज भी यूज कर सकते हैं, सिंस भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज सिंस भी आपकी सबऑर्डिनेटिंग फंक्शन के अंदर ही आता है, एज भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आता है. और ये तीनों ए सेम रीजन के लिए ही आपके यूज होते हैं. जैसे he will not go outside because it's raining. वो कह रहा है कि वो बाहर नहीं जाएगा बिकॉज इट्स रेनिंग, एज इट्स रेनिंग, सिंस इट्स रेनिंग. वो कहता है कि वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए ही विल नॉट गो आउटसाइड. तो दिस इज द रीजन, ये आपका रीजन बता दिया. एज भी आपका सेम ही यूज किया जाता है इसी तरह से. और इफ को हम ऐसे भी यूज करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, जैसे इफ को जैसे मैं यूज करूंगी, इफ यू वर्क हार्ड you will gain success. ठीक है, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो यू विल गेन सक्सेस, तुम सक्सेस को गेन करोगे. ठीक है, तुम फर्स्ट आ सकते हो, तुम एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो, बट देयर इज अ कंडीशन. इफ आपका यूज होता है कंडीशन के लिए. इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू विल गेन सक्सेस, आप सक्सेस ले सकते हो, आप एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो. तो दिस इज योर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो हमने लगाया है. ठीक है, ये आपके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और ये वो बता रहा है. जहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल गेन सक्सेस इफ यू विल वर्क हार्ड. अगर इसको आप फर्स्ट में रखोगे यहाँ के, यू विल गेन सक्सेस, तुम सक्सेस गेन करोगे इफ, अगर यू विल वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करोगे. तो ये जो इफ है ये आपके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, क्योंकि ये आपका इसका कंडीशन बता रहा है. अगर आप इस तरह से सक्सेस गेन करना चाहते हो तो आपको वर्क जो है वो हार्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वेयर. ओके, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, वेयर भी आ सकता है, आपका व्हेन भी आता है. जैसे आई फाउंड द बुक, मैंने बुक वो ले ली, मुझे बुक मिल गई थी. वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है मुझे वहां पे क्या मिल गई, अपनी बुक मिल गई. ठीक है, तो वो कह रहा है मैंने बुक वो ढूंढ ली, जब मुझे मिल गई थी जहाँ पे वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है. तो देयर, वेयर इज आल्सो योर कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये भी आपके दो तरह के, ही लिव्स वह रहता है, कहाँ रहता है और किस तरह की बात हो रही है. तो आई फाउंड द बुक, मैंने बुक अपनी ढूंढ ली थी. ठीक है, तो ये वेयर का यूज हो गया. उसके बाद बिफोर का भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं. बिफोर को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. सो दैट, जैसे शी टेक्स मेडिसिन, वो मेडिसिन लेती है, सो दैट शी might recover.
वो क्यों मेडिसिन लेती है? ताकि वो क्या कर सके, रिकवर कर सके, ठीक है। सो दैट दिस इज ऑल्सो योर, ये भी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह से एज लॉन्ग एज का भी आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जितना लंबे समय तक तुम इसे, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू कीप इट यू कैन कीप इट, तुम इसे रख सकते हो। अगर मैं बोलूँ यू कैन कीप इट, तुम इसे रख सकते हो, तो आगे मैं बोलूंगी ना कि एज लॉन्ग एज, इफ यू वॉन्ट टू कीप इट एज लॉन्ग एज यू कैन कीप इट, तुम इसे रख सकते हो। तो दिस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि हमने यूज की है। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे ऑल्दो होता है आपका, आप इसको व्हेन को यूज कर सकते हैं, आप बिफोर को यूज कर सकते हैं, बिकॉज, ये मैंने सब सिंस, सब बिकॉज और एज आपका सेम ही जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये सब आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आपकी क्या करती हैं, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ती हैं। दिस इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सो आई होप गाइस कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ गए होंगे कि किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है और कैसे ये दो सेंटेंसेस को, आपके अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है। एक तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज रहती है और एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस वी विल डिस्कस अबाउट द कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हम आज ही डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन का। वो आपका ज्यादा नहीं है, उसी के अंदर ये आपकी दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। योर कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका हो गया जो आपकी दोनों ही किसको जोड़ती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो आपके दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देती हैं, दैट इज योर कोरिलेटिव। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग का और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दोनों का एक मिक्सचर रहता है, ठीक है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमारा क्या आता है, ये आपके दोनों किसको जोड़ती हैं, जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ देती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वर्ड्स आएंगे आपका बोथ, आपका ईदर और आपका नीदर नॉर, आपका whenever, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं जो आपके इसमें यूज हो जाते हैं। वैसे आप कंजंक्शन, आपको हमेशा पेपर में ऐसा नहीं बोला जाता कि आप कोरिलेटिव, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि आप सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को यहाँ पे पुट कीजिए, आप कोरिलेटिव कीजिए। वो जर्नल आता है, यू हैव टू पुट द कंजंक्शन इन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको अकॉर्डिंग टू, इन सबके अकॉर्डिंग आपको देख के कि कौन सी कंजंक्शन यहाँ पे यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बोथ का मैं बनाऊंगी, जैसे अच्छा, जैसे मैं लिख रही हूं आई हैव बोथ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर माई टीचर्स, ठीक है। वो कह रहा है कि आई हैव बोथ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर माई टीचर्स। मैं क्या करता हूँ, बोथ रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, उनको प्यार भी करता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ फॉर माई टीचर्स के लिए। मेरे पास क्या है, उनकी प्रशंसा करने के लिए भी, मैं उनकी प्रशंसा प्रेरित भी हूँ और उनकी क्या करता हूँ, टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो आई हैव बोथ रिस्पेक्ट, मेरे पास दोनों चीजें हैं, रिस्पेक्ट भी एडमायरेशन भी है मेरे पास टीचर्स के लिए। तो बोथ का आपका यूज हो गया, जैसे ईदर यू गो टू दिल्ली और फ्रांस, जहां तो तुम कहाँ जाते हो, इधर यू
गो टू, जहां तो तुम दिल्ली जाते हो, जहां तो तुम फ्रांस जाते हो, जैसे लिख सक कुछ भी लिख सकते हो। इधर यू वांट कॉफी और टी, तुम कॉफी चाहते हो, जहाँ की टी चाहते हो, तो कुछ भी आप इसमें दो कॉम्बिनेशन बना के कुछ किसी में भी और का चूज ऑप्शन के लिए आप चॉइस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे नाइदर ही इज प्रेजेंट नॉर हिज फादर, ना तो वो प्रेजेंट है, नाइदर ही इज प्रेजेंट, ना तो वो प्रेजेंट है नॉर हिज फादर, ना तो उसके फादर प्रेजेंट है। तो ये है क्या है आपका, ये नाइदर और नॉर जो है आपका, दिस इज आल्सो देयर कंजंक्शन। इधर और आपका कंजंक्शन है, बोथ आपका कंजंक्शन है। एंड भी कई बार दो तीन कंजंक्शन भी एक ही, दो कंजंक्शन भी एक ही सेंटेंस में यूज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक कंजंक्शन एक सेंटेंस में यूज कर ली तो दूसरी नहीं होगी। देखिए आप यहाँ बोथ का भी यूज किया, एंड का भी यूज किया, क्योंकि रिस्पेक्ट और एडमायरेशन दोनों अलग अलग हैं और आपने इन दोनों के लिए एंड का भी यूज किया, तो यहाँ आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज हो रही है। तो आप दोनों कंजंक्शन को सेम जगह पे भी यूज कर सकते हो, मतलब एक सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही कंजंक्शन को एक सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा, वेन एवर। यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट, तुम जा सकते हो जब तुम चाहो, जब भी तुम चाहो यू कैन गो। वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गो, जब भी तुम चाहते हो तुम जा सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से आपकी कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी, ये उसके बाद जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरह के हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आप इन सबको घर में प्रैक्टिस कीजिए कि किस वर्ड्स में, आप इनकी एक्सरसाइजेज भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, आप और सर्च कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका और भी ज्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और वहां कमेंट भी करूंगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.